पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े मशहूर सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के, नेहरू जी के करीबी थे, मंत्री भी बने, महावीर त्यागी। और जब लद्दाख की कुछ ज़मीन पर 1962 के युद्ध के बाद चीन ने कब्जा कर लिया था, वो ज़मीन हमको नहीं मिल पाई, उसको लेकर उन्होंने संसद में सवाल उठाया कि हमें चीन से वो जो भूमि है वो वापस लेने की मांग करनी चाहिए। उसको लेकर नेहरू जी ने ये बोल दिया था दरअसल कि कैसे वो ज़मीन जहाँ पत्थर पड़े हैं, जहाँ पर बंजर ज़मीन है, जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं उगता, उस ज़मीन से हमें क्या लेना देना है, उसको वापस लेने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें, इस तरह का कुछ जवाब था नेहरू जी का। तब वो खड़े हो गए थे संसद में महावीर त्यागी, और उन्होंने अपना सर दिखाया था जिस पे बाल नहीं थे, टकले थे। उन्होंने कहा कि यहाँ भी कोई बाल नहीं उगता, यहाँ भी कोई खेती नहीं होती, तो क्या इसको मैं कटवा दूँ। आज ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और ऐसे में सबसे पहला जो ऐतराज़ आया है वो चीन की तरफ से आया है। पाकिस्तान तो ऐतराज़ करता ही है, चीन ने ऐतराज़ किया है और कहा है कि ये गैर कानूनी है इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांटना, क्योंकि चीन की कुछ भूमि, चीन की कुछ ज़मीन गैरकानूनी रूप से भारत ने कब्जा रखी है, जो इन दोनों यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंडर में है। ये बात चीन ने कही तो बिफर गई भारत सरकार, और भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने चीन को करारा जवाब दिया है। रवीश कुमार ने कहा है भारत सरकार की तरफ से कि दूसरे देशों को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में दखल नहीं देना चाहिए। चीन ने 1963 में जो पाकिस्तान के साथ तथाकथित समझौता किया था, जिसके तहत उसने पीओके की कुछ ज़मीन कब्जा ली, जो हमारे दो केंद्र शासित प्रदेशों की ज़मीन है, वो गैर कानूनी है। हम कभी चीन की कोई भी अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, चीन के किसी भी अंदरूनी मामले में। ऐसे में चीन को भी भारत के किसी भी मामले में दखल देने से बचना चाहिए, और साफ साफ ये चीन को मैसेज दिया है, चीन का नाम लेकर दिया है, और एक इशारा किया है कि अगर आप हमारे किसी भी अंदरूनी क्षेत्र के बारे में बोलेंगे तो हम उस इलाके की बात करेंगे जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, हम उन इलाकों की बात करेंगे जो कि चीन के क्षेत्र हैं, और जहां पर कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पर बाहर का कोई आदमी अंदरूनी समझकर आवाज़ नहीं उठाता। हांगकांग, तिब्बत, ऐसे कई इलाके हैं जिनका इशारों में जिक्र किया भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। तो एक कड़ी चेतावनी है चीन को, उम्मीद है कि चीन बाज आएगा। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, अपडेट करेंगे आपको। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।